हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13E हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। और जैसे ही यह सिलेबस कंप्लीट होगा, इस सिलेबस के बाद आपको तुरंत क्लास 10th की वीडियो मिलना चालू हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, गेंद का व्यास दिया हुआ है तो गेंद की त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गेंद की त्रिज्या, गेंद की त्रिज्या बराबर 4.2 और बटे में 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यह तो गेंद की त्रिज्या हो गई। ठीक है ना, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए यहाँ पे 2 से भाग दे दिया गया। अब यहाँ से हम लोग गेंद का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गेंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, यह आपका फार्मूला है। मान रख देते हैं, 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है, 2.1। क्यू है तो 3 बार लिख देंगे, 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1। ठीक है, अब यहां से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो यह 0.3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0.7। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, गुणा कर लेते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 चौक 88 गुणे 7 त्रिके 21, यानी 0.21 मल्टीप्लाई 2.1। ठीक है, अब देखिए, 88 गुणे 21 से कम 21 के 1 2 हासिल, 21 दूनी 42 और 2 44। ठीक है, 2 स्थान और 1 स्थान या 3 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ पे दशमलव। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 38.808। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, आपसे द्रव्यमान पूछा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचेंगे आयतन हमने क्यों निकाला, तो उसके लिए बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए, गेंद का द्रव्यमान पूछ रहा है तो फार्मूला होता है आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे देखिए, लिखते हैं गेंद का द्रव्यमान।
ठीक है, गेंद का द्रव्यमान बराबर, फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमें द्रव्यमान चाहिए तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आयतन और गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 38.808, तो यहां से 38.808 गुणे घनत्व कितना है 8.9। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो गुणा करने पे आपका प्राप्त हो जाएगा 345.3912 ग्राम। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके आंसर में दशमलव के 2 डिजिट तक लिया हुआ है, तो यहां से क्या कर देंगे, लिख देंगे 345.39 ग्राम। ठीक है, जो मान है आपका लगभग में लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे लगभग। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। यानी प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का अनुपात क्या होगा यदि पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है ना, यहाँ पे चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पृथ्वी का व्यास भी हमें नहीं पता है, चंद्रमा का व्यास भी नहीं पता है, तो पृथ्वी के व्यास को हम यक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम लिख लेते हैं माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास यक्स है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास यक्स है। अब चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, यक्स/4। यहां से लिखेंगे चंद्रमा का व्यास बराबर, प्रश्न में बोला हुआ है कि पृथ्वी, जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का 1/4 यानी यक्स का 1/4 यानी यक्स गुणे 1/4, यक्स गुणे 1/4 गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा यक्स/4। यह तो चंद्रमा का व्यास आ गया। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां से लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या r। ठीक है, बराबर यह क्या हो जाएगा यक्स/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, अब ऐसे ही चंद्रमा की त्रिज्या निकाल लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से दिखा लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा यक्स/4 और बटे में 2, यक्स/4 और बटे में 2, तो वह हर के साथ चला जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी यक्स/8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो अब दोनों के आयतन की बात कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, यहां से देखिए चंद्रमा का आयतन निकाल लेंगे, तो अब लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, इसको लिख लेते हैं V1। ठीक है, बराबर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई r3, तो 4/3 पाई। ठीक है, r का मान क्या है यक्स/8। ठीक है, उसका क्यू, तो यक्स/8 उसका क्यू। यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि लास्ट में यह कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का आयतन, यहां से पृथ्वी का आयतन, तो यहां पे लिख देंगे पृथ्वी का आयतन, इसको V2 लिख लें अगर, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, यह
4/3 पाई आर क्यू। आर का मान क्या है पृथ्वी के लिए? x/2, तो x/2 और इसका क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पे v1/v2 का मान निकालना है, यानी अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे v1/v2 बराबर 4/3, ठीक है, पाई x/8 का क्यू और इसके बटे में 4/3 पाई और x/2 का क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई x/2 का क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यह जो क्यू है वह अंश का भी है हर का भी है, यहाँ भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे यक्स क्यू अगर हम बाहर कर लें तो यह क्या हो जाएगा, 1/8 का क्यू, और 1/8 का क्यू यानी 1 का क्यू एक ही रहेगा, और 8 का क्यू करेंगे तो 8 × 8 × 8 3 बार, यानी यह हो जाएगा 512। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 8 × 8 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा बटे में। यहाँ पे भी वैसे ही, ठीक है, यहाँ पे यक्स क्यू को कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर यहाँ से कर लेते हैं क्योंकि यह दोनों कट जाएंगे, और यह क्या हो जाएगा 1/2 का क्यू 8, यक्स क्यू से यक्स क्यू कट गया स्टूडेंट्स। अब यह व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1/512 गुणे 8 बटे में 1, भाग दे लेंगे, 8 × 8, इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 8 × 6 = 48, ठीक है, 3 × 32, 8 × 4 = 32, यानी जो इसके भिन्नों का अनुपात होगा 1/64, 1/64। ठीक है, यह हो जाएगा v1/v2। ठीक है, भिन्नों का अनुपात पूछ रहा था तो वह हो जाएगा आपका 1/64। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? ठीक है, तो देखिए, जब यह प्रश्न पूछ रहा है कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी जो उस कटोरे का आयतन होगा उसके आयतन के बराबर ही उसमें दूध आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोलाकार कटोरे का हम लोग आयतन निकालेंगे और जो आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 10.5 और बटे में 2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे आधा कर दिया हमने, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5.2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है, यह हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, और अर्धगोलाकार, ठीक है ना, अर्धगोले का जो आयतन होता है, आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यू। ठीक है, मान रख देते हैं यहाँ से, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान 5.25, क्यू है तो 3 बार लिख देंगे 5.25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 से इसको कट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से
7 सत्ते 49, यहाँ पे 0.7 सत्ते 49 और 3 35, 7 पचे 35, यहाँ से 3 से कट कर लेंगे तो 3 एक कम 3, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 15, 3 पचे 15, गुणा कर लेंगे 22 दूनी 44, गुणे 0.75 और 1.75, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.3125, गुणे 5.25, ठीक है। इसको सरल करते हैं और इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा आपका 6.8906, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई हमने पहले ही कर लिया है ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। वीडियो के दौरान अगर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 303.1864, ठीक है। और यह जो आएगा वह आपका आ जाएगा घन सेंटीमीटर, किसमें? घन सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है लीटर में, ठीक है, यानी धारिता पूछा हुआ है लीटर में। तो देखिए फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, एक लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। यह आपके बुक के स्टार्टिंग में ही फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, पहले चैप्टर से पहले ही। तो यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अब यह घन सेंटीमीटर में है और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी यह अगर हम यह कहें कि 1 घन सेंटीमीटर कितने लीटर के बराबर होगा तो वह होगा 1/1000, ठीक है, 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से लीटर में पूछ रहा है, यानी आपसे धारिता पूछ रहा है। धारिता किसमें? लीटर में। धारिता लीटर में, तो क्या हो जाएगा आपका यहां से 303.1864 बटे में 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे 303.1864 बटे में 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है तो पॉइंट जहां पे है वहां से 3 डिजिट किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका 0.303, ठीक है, आपके आंसर में, ठीक है ना। यह दशमलव के 3 स्थान तक ही लिया हुआ है, बाकी के टर्म को छोड़ दिया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा और यह हो जाएगा लीटर में, लीटर में, और यह आंसर आपका लगभग में है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है यह, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला हुआ है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। देखिए प्रश्न को समझ लीजिए। सपोज टंकी कुछ इस आकार की है, ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी यह जो है 1 मीटर है, यह प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अर्धगोलाकार टंकी है 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है, यानी इस पे जो है 1 सेंटीमीटर का यह चादर लगा हुआ है, ऐसे, ठीक है। तो अब हम यह कहें, देखिए यह तो उसकी आंतरिक त्रिज्या हो गई। अगर पूरी त्रिज्या कहें, बाह्य त्रिज्या, तो यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 1 मीटर तो पहले से है और उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, यानी बाह्य त्रिज्या आपकी, अगर यह मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 यह और 1 यह, 101 हो जाएगा। अब आपसे जो पूछ रहा है टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, यानी यह जो भाग है इसी का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम आंतरिक भाग का आयतन निकाल लें और बाह्य भाग का आयतन निकाल लें, तो बाह्य भाग में से आंतरिक भाग के आयतन को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो भाग होगा यही आपका बच जाएगा, ठीक है।
तो वही यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, यानी आर का मान बराबर क्या है 1 मीटर। यहाँ से 1 मीटर दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे चादर की मोटाई देखिए क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे चादर की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए चादर की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य त्रिज्या, यहाँ आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर माने हैं तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, तो बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 100 पहले से और 1 सेंटीमीटर जो यह लोहे की चादर लगी है, ठीक है, तो 100 + 1 बराबर 101, ठीक है, सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, टंकी बनाने में लगे, यहाँ पे लिखेंगे टंकी बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन, ऐसे लिखेंगे टंकी बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन बराबर, ठीक है, यहाँ पे बाह्य अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब यहां से सभी मानों को रख देंगे, तो देखिए बाह्य अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बाह्य के लिए त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना हुआ है, तो आर कैपिटल आर का क्यूब, माइनस आंतरिक के लिए स्मॉल आर माना हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। यहां से 2/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 2/3 पाई कॉमन ले लिए। अब बचा क्या यहां से, देखिए आर का मान क्या है, कैपिटल आर का मान 101, तो 101 का क्यूब, ठीक है, माइनस 100 का क्यूब, स्मॉल आर का मान क्या है 100, तो 100 का क्यूब, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हल करेंगे, देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां से 2/3 गुणे 22/7, ठीक है, 2/3 गुणे 22/7। यहां पे देखिए 101 का क्यूब करेंगे यहां पे, तो यह आपका प्राप्त हो जाएगा 10301 माइनस यह हो जाएगा आपका 1, और देखिए 100 का क्यूब यानी 60 हो जाएगा, ठीक है, 1 के बाद 60, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 बटे में 21 गुणे, अब माइनस करेंगे तो यह आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 1333244। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस करने पे 3030 प्राप्त होगा, 30301। ठीक है, यहाँ पे 30301। ठीक है, या नहीं, आपका 30301 प्राप्त होगा। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करके और उसमें 21 का भाग दे लेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद यह आपका प्राप्त हो जाएगा 1 3 टाइम्स 3, ठीक है, 244। ठीक है, और बटे में 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, भाग देने के बाद यह आपका आएगा 63487। ठीक है, 0.81। ठीक है, भाग देने के बाद आपका यह आ जाएगा 463,487.81, और यह जो आएगा आपका वह आएगा आपका घन सेंटीमीटर में। किसमें, घन सेंटीमीटर में। और आपका आंसर जो पूछा हुआ है, आपका आंसर जो दिया हुआ है वह घन मीटर में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 बटे में 10 लाख। ठीक है ना, 1 बटे में 10 लाख। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 बटे में 10 लाख घन मीटर। ठीक है, तो अब इसको घन सेंटीमीटर से घन मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 10 लाख से भाग दे देंगे, यानी यह क्या हो जाएगा 63487.81 और बटे में 10 लाख। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 6 जीरो है, तो पॉइंट अपने प्लेस से 6 जीरो किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 जीरो यहाँ और बढ़ाएंगे और इधर पॉइंट लगा देंगे, तो यानी यह क्या हो जाएगा 0.0634871। ठीक है, अब यह क्या हो गया, यह जो है आपका घन मीटर में हो गया, घन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.06348। ठीक है, आपके आंसर में यहीं तक लिया हुआ है 0.06348, तो यहीं पे छोड़ देंगे, यह आंसर आपका लगभग में होगा। ठीक है, यह घन मीटर और यह आंसर आपका लगभग में होगा, आपके आंसर में यहीं तक लिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का आयतन निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से r का मान निकाल लेंगे और उसके बाद गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4πr² बराबर 154 सेंटीमीटर। अब यहां से मान रख देंगे स्टूडेंट्स, तो 4
गुणे 22/7 और गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। तो आर के मान के लिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 154 गुणे 7 और बटे में 4 गुणे 22, 4 गुणे 22। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे और यह आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 22 से कट करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 22 सते 154 और यह 7 सते 49 और बटे में 4। हमें आर का मान चाहिए तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, यानी 49 और बटे में 4। ठीक है, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यह हो जाएगा 7/2 और यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, यह आर का मान हो गया। अब गोले का आयतन यहां से निकाल लेंगे। तो देखिए गोले का आयतन क्या हो जाएगा आपका, यहां से लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां से 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 क्यू है तो 3 बार लिख लेंगे। 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 यह कट गया। ठीक है, इस 2 से इसको कट कर लेंगे तो यह 11 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब जो बचे हुए हैं सबका गुणा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 7 सते 49 और 49 में 11 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 11 9 99, 9 हासिल, 11 चौके 44 और 9 53 और बटे में 3। ठीक है, अब देखिए इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 3 एकम 3। ठीक है, 2 23, 3 सते 21, 2 29, 3 9 27, 2 बचा आपका, 2 आपका शेषफल बच गया। तो जो आंसर आपका आया हुआ है वो मिश्रित भिन्न में आया हुआ है। तो जितना बार गया यानी 179 बार गया और 2 शेष बचा, तो जितना बार गया वह यहाँ पे और जो शेष बचा वह सबसे ऊपर। ठीक है, और जो पहले से हर में है वह हर में ही रहेगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 179 सही 2/3। जितना बार गया वह सही बटा में। ठीक है, जो वहां पे शेष आया वो अंश में चला जाएगा और यह 3 हर में है तो हर में ही रहेगा, यानी 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का क्यू, यहाँ पे घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे यह सिलेबस कंप्लीट होगा तुरंत आपका क्लास 10th का सिलेबस इस चैनल पे चालू होने वाला है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।